आज से करीब 100 साल पहले इंसान द्वारा बनाया गया कैमरा कुछ इस तरह का दिखाई देता था, जो कि आज बदलकर कुछ ऐसा रूप ले चुका है। ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है इस बात का कि टेक्नोलॉजी इतने कम समय में कितनी तेजी से बदलकर डेवलप हो रही है। जहां एक तरफ तो इंसानी सभ्यता काफी तेजी से एडवांस हो रही है, वहीं दूसरी तरफ पास्ट में मौजूद चीजें विलुप्त होकर अपना अस्तित्व खो रही हैं। ऐसे में जो कुछ भी आज हमारे पास मौजूद है, हो सकता है कि फ्यूचर में वो ना रहे, और अगले 100 सालों में हमारी धरती पर कितना बड़ा बदलाव आने वाला है, इसका तो हम और आप शायद कल्पना भी न कर पाए। लेकिन आज के साइंटिस्ट ने फ्यूचर की कुछ पॉसिबिलिटीज के बारे में प्रेडिक्ट किया है, जिससे ये पता लगाया जा सकता है कि आने वाले समय में इंसान का भविष्य कैसा होगा। तो आज की यूनिवर्स एडवेंचर के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में जिन्हें आप अगले 100 सालों में होते हुए देखेंगे। साल 2020 से लेकर 2040 तक हम सभी जानते हैं कि दुनिया की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला देश चाइना है और उसके ज्यादातर नागरिक बुढ़ापे का शिकार हो चुके हैं। लेकिन जल्द ही यह आंकड़ा बदलने वाला है, क्योंकि अब भारत दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन जाएगा। इस दौरान बुर्ज खलीफा भी दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग होने का खिताब खो चुकी होगी, क्योंकि उसकी जगह जेडा टावर ले चुका होगा। एलोन मस्क के पहले स्टारशिप रॉकेट को मंगल ग्रह पर भेजा जाएगा। यह पहली बार धरती से बाहर किसी दूसरी ग्रह पर इंसानी बस्तियों को बसाने की शुरुआत होगी। वायरलेस चार्जिंग भी एडवांस हो चुकी होगी और अब मोबाइल फोन को वाईफाई जैसी टेक्निक के इस्तेमाल से चार्ज किया जाएगा। धरती पर इस समय पर एक ऐसे डिजिटल फैब्रिक को बनाकर तैयार किया जाएगा जिन पर लगे सेंसर्स की मदद से इन कपड़ों को पहनने वाले इंसान की हर तरह की हेल्थ से जुड़ी कंडीशन का पता लगाया जा सकेगा। धरती पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को बनाने के लिए आज की ईंटों की जगह पर इलेक्ट्रिक स्टोरेज सेल्स का इस्तेमाल किया जाएगा, जो सूरज की रोशनी से चार्ज होकर बिजली पैदा करने का काम करेंगी। घर घर में रोबोटिक डॉग्स का इस्तेमाल किया जाने लगेगा। इस समय हमारी गाड़ियां आपस में कम्युनिकेट करने लगेंगी, जिससे एक्सीडेंट होने का खतरा न के बराबर हो जाएगा। भविष्य में टाइटेनियम डाइऑक्साइड का इस्तेमाल बिल्डिंग से लेकर कपड़ों तक पर किया जाएगा, जिससे बिल्डिंग्स पर धूप पड़ने से ही वो अपने आप साफ होकर कई सालों तक नई की तरह चमकती रहेंगी। यहाँ तक कि हमें अपने कपड़ों को भी धोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्हें भी सिर्फ धूप में रखने भर से ही उन पर मौजूद हर तरह के दाग और धब्बे अपने आप ही गायब हो जाएंगे। सन 2040 से 2060 तक अब तक ग्लोबल वार्मिंग के चलते धरती का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ चुका होगा। उत्तरी ध्रुव पर मौजूद बर्फ काफी तेजी से पिघलने लगेगी। धरती पर पॉपुलेशन इतनी तेजी से बढ़ चुकी होगी कि लोगों के रहने के लिए अमेज़न रेन फॉरेस्ट जैसे जंगलों को आधे से ज्यादा नष्ट कर दिया जाएगा। यहाँ तक कि धरती की आधी से ज्यादा जनसंख्या के पास पीने के लिए पानी तक भी मौजूद नहीं होगा। लेकिन अब तक हम इंसानों को मार्स पर भेजने में कामयाबी हासिल कर चुके होंगे। वहाँ पर मशीनों की मदद से पानी और ऑक्सीजन का निर्माण किया जाने लगेगा, जिससे कि आने वाले समय में वहाँ पर धरती जैसे वातावरण का निर्माण होने लगेगा और मार्स की धरती पर भी पेड़ पौधे उगने लगेंगे। वहीं धरती पर ट्रैवलिंग के लिए ऐसे सुपरसोनिक जेट्स का इस्तेमाल किया जाने लगेगा कि उनकी मदद से हम 10 घंटे की दूरी को भी सिर्फ आधे घंटे में ही तय कर लेंगे। इस नई तकनीक से धरती पर हमारी लाइफ और भी ज्यादा फास्ट हो जाएगी और हमारा कीमती समय बचने लगेगा। एलोन मस्क अपने न्यूरालिंक प्रोजेक्ट के जरिए इंसानी दिमाग में ड्रिल की मदद से एक ऐसी चिप को इंसर्ट कर देंगे जो इंसानी दिमाग की कमियों को खत्म कर उन्हें जीनियस बनाने में भी मदद करेगा, और साथ ही वो कई तरह की बीमारियों को पीड़ित लोगों को भी ठीक करने का काम करेगा। आने वाले समय में इन चिप्स में कुछ ऐसे अपडेशन होने लगेगी जिससे उस समय में इंसानों को बातचीत करने के लिए बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। वो सिर्फ इस चिप की मदद से एक दूसरे से बात करने लगेंगे। मेडिकल साइंस इतनी इम्प्रूव हो चुकी होगी कि इंसान के खराब हो चुके ऑर्गन्स को 3D बायो प्रिंटेड आर्टिफिशियल ऑर्गन से रिप्लेस कर दिया जाएगा। यहाँ तक कि कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज भी आ जाएंगी जिससे इंसान मौत पर तो जीत हासिल नहीं कर पाएगा, पर हाँ, उसकी मदद से इंसानी एजिंग की प्रोसेस काफी स्लो हो जाएगी। और 2060 के अंत तक इंसान दिमाग पर इतना ज्यादा काबू पा चुका होगा कि भविष्य के दिमाग को प्रिजर्व कर उसे हाई डिस्क के अंदर स्टोर किया जा सकेगा। और आने वाले समय में उस व्यक्ति की मौत हो जाने के बाद भी उसके उस दिमाग को किसी रोबोटिक बॉडी में ट्रांसफर कर दिया जाएगा
और एक तरह से वह व्यक्ति फिर से जीवित हो जाएगा। मेडिकल साइंस में यह समय ऐसा होगा जब सिर्फ एक ही टीके की मदद से हर तरह की बीमारियों का इलाज किया जा सकेगा और उस समय शायद ही 100 साल से पहले किसी इंसान की मृत्यु हो पाएगी। अब नजर डालते हैं 2061 से लेकर 2100 तक की घटनाओं पर। इस समय तक मार्स पर इंसान की आबादी करीब 3 लाख तक जा पहुंचेगी और पिछले कई हजार सालों में विलुप्त हो चुके कई जानवरों को उनके डीएनए की मदद से फिर से जिंदा कर दिया जाएगा। इंसान स्पेस में मौजूद एस्ट्रॉइड्स में से भी जरूरी मिनरल्स को कलेक्ट कर उसका इस्तेमाल ईंधन के रूप में करने लगेगा। स्टेम सेल टेक्नोलॉजी की मदद से इंसान अपने शरीर के खोए हुए पार्ट्स जैसे कि उंगलियों को दोबारा से रीग्रो कर पाएगा। आयरन मैन मूवी के टॉनी स्टार्क की तरह इंसान आर्क रिएक्टर टेक्नोलॉजी को काफी हद तक कॉम्पैक्ट और एफिशिएंट बना चुका होगा, जिसके इस्तेमाल से ईंधन की खपत खत्म हो जाएगी। अब तक इंसान के लिए दूसरी प्रजातियों के जीव जंतुओं से भी कम्युनिकेट कर पाना संभव हो जाएगा। 2075 तक पॉल्यूशन के चलते धरती की खराब हो चुकी ओजोन लेयर, जो सूरज की खतरनाक अल्ट्रावायलेट किरणों को धरती पर आने से रोकती है, पूरी तरह से रिपेयर हो चुकी होगी, जिससे धरती पर होने वाली काफी खतरनाक बीमारियों से मुक्ति मिल जाएगी। साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद से इंसानी शरीर में कुछ ऐसे चिप्स को इंजेक्ट किया जाएगा जो इंसान की लगभग हर तरह की समस्या को दूर कर देगी। जैसे कि अगर कोई इंसान अपना वजन कम करना चाहता है तो वो पेट में लगी अपनी इस चिप की मदद से अपने खाने पीने की डाइट पर भी काबू कर पाएगा। इस समय तक टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी होगी कि आर्टिफिशियल आंखों, सिंथेटिक ब्लड और यहाँ तक कि कानों की सुनने की क्षमता को भी काफी हद तक बढ़ा दिया जाएगा। यह समय ऐसा होगा कि जब लोग प्राकृतिक तरीकों की जगह पर कृत्रिम तरीकों से ज्यादा जीवित रह पाएंगे। नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से आर्टिफिशियल ब्रेन का भी निर्माण किया जाएगा। इंसानी दिमाग को कंप्यूटर से जोड़कर इसकी क्षमता को इतना ज्यादा बढ़ा दिया जाएगा कि वह ऐसी परेशानियों को भी आसानी से हल कर पाएगा जिन्हें एक नॉर्मल दिमाग की मदद से हल कर पाना संभव नहीं था। उस समय एक तरह से हमारा दिमाग ही कंप्यूटर का रूप ले लेगा और इंसान का लाइफ स्पैन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। करीब 21वीं सदी के अंत तक मौसम में आने वाले बदलावों के कारण अमेज़न रेन फॉरेस्ट का 80% तक हिस्सा पूरी तरह से नष्ट हो चुका होगा। इसका नतीजा यह निकलेगा कि धरती पर हर जगह ही सूखा पड़ने लगेगा। इस समय तक समुद्र के नीचे टनल्स का निर्माण कर वहां पर काफी तेज गति से चलने वाली ट्रेन्स को बनाया जाएगा। मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी से चलने वाली इन ट्रेन्स की स्पीड तकरीबन 4000 माइल्स प्रति घंटे तक होगी। इस समय तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्रांसपोर्ट सिस्टम को ऑपरेट करने लगेगी। यह समय ऐसा होगा जब इंसान मैग्नेटिक पावर की मदद से ट्रैवल कर कुछ ही मिनटों में हजारों मील लंबा सफर भी तय करने लगेगा। बेसिक मॉलिक्यूलर असेंबलर्स की मदद से इंसानी खाने को मशीन के द्वारा बस एक बटन दबाकर ही तैयार किया जाएगा। सन 2100 तक अंटार्कटिका की लगभग सारी बर्फ पिघल चुकी होगी और इस बर्फ के पिघलने के कारण समुद्र के पानी का स्तर तकरीबन 7 फीट तक बढ़ चुका होगा, जिससे समुद्र के किनारे पर बसे कई देश पानी में डूब चुके होंगे। लेकिन उस समय वेस्ट अंटार्कटिका के सूख जाने की वजह से वहां पर डेवलपमेंट का कार्य काफी तेजी से बढ़ने लगेगा। इंसान यहाँ पर काफी एडवांस ऊंची इमारतों का निर्माण करने लगेगा। नतीजतन धरती के इस एरिया में भी जनसंख्या काफी तेजी से बढ़ने लगेगी। धरती पर मौजूद सबसे खूबसूरत वाटरफॉल यानी कि नाइग्रा फॉल्स का वजूद भी अब पूरी तरह से खत्म हो चुका होगा और ऐसी भी संभावना है कि उस समय 1 किलोमीटर से भी ज्यादा डायमीटर जितना बड़ा एक एस्ट्रॉइड आकर धरती से टकरा जाए और धरती से समस्त जनजीवन को ही नष्ट कर दे। अब ये धरती से टकरा ही जाएगा ये पूरी तरह से जरूरी नहीं है, क्योंकि उस समय तक इंसान कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी को बना चुका होगा जो धरती को किसी भी बड़े एस्ट्रॉइड से टकराने से बचा सके। हालांकि उस समय तक इंसान टेक्नोलॉजी की मदद से लगभग हर एक क्षेत्र में ही इतनी उन्नति कर चुका होगा कि अब धरती पर से इंसान की मौजूदगी को मिटा पाना लगभग असंभव ही हो जाएगा। लेकिन फिर भी भविष्य में धरती पर कुछ ऐसे इवेंट भी हो सकते हैं जिनकी वजह से इंसानी सभ्यता पूरी तरह से खतरे में आ सकती है। जैसे कि भविष्य में एक सुपर वोल्केनिक इरप्शन यानी कि ज्वालामुखी विस्फोट भी हमारा स्वागत कर रहा है और यह विस्फोट किसी आम ज्वालामुखी की तरह नहीं होगा, बल्कि इसका प्रभाव तो धरती पर किसी बड़े एस्ट्रॉइड के टकराने से भी ज्यादा खतरनाक होगा। यह धरती पर प्रति 100 किलोमीटर क्यूबिक जितना काला धुआं उत्पन्न करेगा, जिसके चलते हमारी धरती के ऊपर एक मोटे बादल की चादर बिछ जाएगी जो धरती के अंदर की गर्मी को ना तो बाहर निकलने देगा और इसकी वजह से धरती से बाहर की गर्मी भी धरती की सतह पर नहीं पहुंच पाएगी, जिसका नतीजा यह निकलेगा कि यहाँ पर इंसानों का बच पाना लगभग नामुमकिन ही हो जाएगा और ऐसे में यहाँ पर एक हिमयुग की शुरुआत होगी।
अब ऐसे में इंसान को किसी दूसरे ग्रह पर भी अपने पैर जमाने ही होंगे। यही कारण है कि इंसान मंगल जैसे कई दूसरे ग्रहों पर इंसानी जीवन को पहुंचा पाने में हर एक मुमकिन कोशिश में लगा हुआ है। यकीनन फ्यूचर में इंसान हमारे सोलर सिस्टम के कई प्लैनेट्स पर इंसानी बस्तियों को बसा चुका होगा और उन प्लैनेट्स के इन्वायरमेंटल कंडीशंस के अकॉर्डिंग फ्यूचर में इंसान का बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर भी बदल चुका होगा, जिसका नतीजा यह निकलेगा कि हर प्लैनेट के इंसान देखने में एक दूसरे से काफी अलग दिखाई देंगे। अब आपको चाहे इस बात पर यकीन ना हो, लेकिन इन सब की तो शुरुआत भी हो चुकी है। एलन मस्क की स्पेस एक्स और दुनिया भर की स्पेस से जुड़ी एजेंसियां इंसानी जनजीवन को किसी तरह से धरती से बाहर स्पेस में पहुंचाने पर जुटे हैं। एलन मस्क तो स्पेस एक्स के सबसे एडवांस रॉकेट स्टारशिप को 2018 से मंगल ग्रह पर पहुंचाने के काम में लगे हैं, जिसके चलते वह इंसानों को मंगल पर पहुंचाने से पहले वहां पर इंसानी जीवन को बसा पाने के लिए जरूरी सामान को इंसान से पहले ही पहुंचा देना चाहते हैं। लेकिन आखिर यह सारा काम कैसे किया जाएगा? क्या सच में एलन मस्क साल 2100 तक लाखों की संख्या में इंसानी आबादी को मार्स तक पहुंचा पाने में कामयाब हो पाएंगे? अगर एलन मस्क की बात करें तो उन्होंने इन सभी सवालों पर हामी भरते हुए इसका जवाब काफी पॉजिटिवली दिया है। तो क्या आप जानना चाहते हैं कि इंसान को मार्स तक आखिर कैसे पहुंचाया जाएगा? कैसे वहां पर नए सिरे से जीवन की शुरुआत की जाएगी? और आखिर वहां पर इंसान का रहन सहन और खाना पीना कैसा होगा? अगर जानना है तो मुझे कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। मैं आपके इन सारे सवालों के जवाब में एक अलग से पूरी वीडियो लेकर जल्द ही हाजिर होऊंगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। मैं हूं आपका दोस्त रोहित, फिर मिलता हूं आपसे ऐसी ही एक और अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।